ये आप एज अ बैड न्यूज ले लो या एज अ रियलिटी चेक ले लो, वो आपके ऊपर है, बट दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ और सच से आप भाग नहीं सकते। यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, वीजा मिलना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी भी भाई ये सेटिस्फाइड नहीं है, इनको स्टूडेंट्स और कम करने हैं, ये एडमिशन प्रोसेस और ज्यादा हार्ड करने वाले हैं। आई थिंक द गवर्नमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग की हाउ इंपॉर्टेंट द स्टूडेंट्स आर। सो गाइस, वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आई है ऑस्ट्रेलिया से पिछले एक दो दिनों में कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं भाई वो सिग्निफिकेंटली कम करने वाले हैं। इस लॉ को हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं इस चैनल पे, बट कल या फिर 26 अगस्त को इनफैक्ट जो ऑस्ट्रेलिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर जेसन क्लेयर, उन्होंने पर्सनली पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया है कि हम पूरी कंट्री में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर कम करने वाले हैं और काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम करने वाले हैं। तो ये न्यूज़ इनिशियली 26 अगस्त को आई थी और जो इसकी फाइन डिटेल्स हैं, अल्टीमेट 100% कंटेंट आज ही रिलीज हुआ है सिर्फ 4 घंटे पहले। दैट्स वाई दिस वीडियो हैज़ बीन अ बिट लेट, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखे जो अपलोड कर रहे थे कंटेंट, एंड अच्छी बात है, कंटेंट अपलोड करना चाहिए, बट दे वर गिविंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि फ्रॉम ए टू जेड क्या इसमें चेंजेस आए हैं, क्या मिस्टर जेसन ने एग्जैक्टली अनाउंस किया है, एंड व्हाट दिस मीन्स फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स जिन्होंने वीज़ा अप्लाई भी कर दिया होगा या फिर जो वीज़ा अप्लाई करने वाले होंगे, आपके वीज़ा प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि जो नंबर हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन के, भाई वो बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। अगर आप स्टेटिस्टिकली पूछो तो 75% रिडक्शन होने वाला है। अगर आप इस साल का स्टार्ट देखो तो मई 2024 तक, मतलब साल के सिर्फ पहले 5 महीने में 8 लाख से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन आए थे, जिसमें से सिर्फ 2 लाख सिलेक्ट हुए हैं। तो इससे मेरे को याद आया कि एक बंदे ने कमेंट कर रखा था रिसेंटली, एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों का डाउट होगा। उसने कहा था कि यार मेरी फाइल पूरी कंप्लीट है, मेरे आइल स्कोर भी अच्छा है, मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, मेरा सिलेक्शन फिर भी नहीं हो रहा, इसका क्या रीज़न है? तो भाई इसका रीज़न सिर्फ यही है कि जब आपकी एक कंट्री पे लिमिट लग जाएगी कि यार मैं 2 लाख से ज़्यादा बंदे ले ही नहीं सकता, तो भाई फिर आपकी फाइल जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, जितना मर्जी पैसा हो आपके पास, जब उनकी लिमिट एक बार ब्रीच हो गई, उसके बाद जो भी अप्लाई करेगा वो सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं आएगा। तो आज हम वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर जेसन क्लेयर की एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, एंड क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और यहाँ के ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को। तो इफ यू डू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर यू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर। तो भाई सबसे पहले अगर आप हाईलाइट पढ़ोगे तो ऑस्ट्रेलिया विल कट इट्स इनटेक ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाय नियरली 20,000 फॉलोइंग अ रिकॉर्ड हाई नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स रिपोर्टेड दिस ईयर। ये वही स्टार्ट है जो मैं आपको बता रहा था कि 8 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आए थे, उनमें से 2 लाख सिलेक्ट हुए थे। और क्योंकि अभी साल के सिर्फ 8 महीने हुए हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें स्टूडेंट्स के नंबर हैं वो कम करने हैं, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं सारे इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक होंगे, आप उनको देख सकते हो, बट अगर आपको ब्रीफली इस चीज़ के बारे में जानना है देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में जो नंबर्स प्री कोविड थे, मतलब 2019 में थे, वो लेवल ऑलरेडी 2022-2023 में ना क्रॉस हो चुके थे, और इनका टारगेट ये है कि हमें वो नंबर नीचे लेके जाना है। क्यों? इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि भाई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है, यहाँ पे घरों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, घर इनफैक्ट मिल ही नहीं रहे, घर के प्राइस तो फिर भी बाद में आएंगे। तो जो ऑपोजिशन पार्टी है उनका ब्लेम सीधा सीधा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर नॉट दी ओनली पीपल अफेक्टिंग दिस, बट अकॉर्डिंग टू देम उनका कहने का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमें अपनी कंट्री के लोगों को ज़्यादा एलोकेट करने पड़ेंगे, ना कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि हर कंट्री की नेचुरल एक कैपेसिटी होती है, एंड दे थिंक कि हम कैपेसिटी ऑलरेडी ब्रीच कर चुके हैं, वी डोंट हैव इनफ हाउसेज, महंगाई हर जगह बढ़ रही है। तो ये एक इनिशियल इनका रीज़न था जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर कम कर रहे हैं पूरी कंट्री में। तो अंडर द न्यू कैप, पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटीज विल टेक इन ओनली 1,45,000 new international students next year, which is consistent with the 2023 levels, with another 95,000 allotted for the vocational education, जिनको हम wet courses भी कहते हैं, which the government says will bring the figures down to pre-pandemic levels. तो भाई ये नंबर बहुत ज़्यादा, मतलब आपको डरना चाहिए इससे, क्योंकि यार 1,45,000 न्यू स्टूडेंट्स आएंगे पूरी कंट्री में। अगर आप हिसाब लगाओ तो भाई कंट्री में यूनिवर्सिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं, और कोई बंदा मेलबर्न जाता है, कोई बंदा सिडनी जाता है, तो भाई 1,45,000 इज़ अ वेरी वेरी लेस नंबर। मतलब जहाँ से अगर आप कंपेयर करो कि पहले 5 महीने में अगर 8 लाख एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो उसको आपने सीधा कम कर दिया और आपने न्यू एप्लीकेशन लेना भी बंद कर दिया, तो मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वीज़ा मिलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने वीज़ा के साथ कि यार मेरे को 2 महीने हो गए वीज़ा को डाले हुए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आगे जाके इन द नेक्स्ट कमिंग एंड ऑफ दिस ईयर और अगले साल भाई ये प्रोसेस और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है,
और स्टूडेंट्स के लिए भाई एक डार्क टाइम बोलूँगा, मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली अगर आप मुझसे नहीं तो यार किसी अगर सीधा पे रिपोर्ट ही पढ़ो, आपको सीधा लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया इज ट्राइंग टू लिमिट देयर नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आप अगर अभी भी प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया आने का, तो आप प्लीज़ अपने माइंड में लेके चलना कि भाई ये प्रोसेस आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, एंड जो कॉम्पिटिशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि शुरू में इन्होंने क्या किया था कि आइल्स के मार्क्स बढ़ा दिए, थोड़े बंदे वहाँ पे कम हो गए, इंग्लिश रिक्वायरमेंट दूसरी जगह से बढ़ा दी तो वहाँ बंदे और कम हो गए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, वहाँ से बंदे और कम हो गए, वीज़ा की फीस इन्होंने डबल कर दी, वहाँ से बंदे और कम हो गए। अभी भी भाई ये सेटिस्फाइड नहीं है, इनको स्टूडेंट्स और कम करने हैं। तो मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यार वीज़ा आप डाल रहे हो अच्छी बात है, बट आपके चांसेस भाई बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू स्टेटमेंट इशूड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो भाई अपने डिफेंस में ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो क्रुक्स आते थे, क्रुक्स से कहने का इनका मतलब है जो भी अनजेन्युइन स्टूडेंट थे या फिर जो गलत रास्ते से आते थे, आके कोर्स चेंज करवा लेते थे, जो भी मतलब ब्लैक लिस्टेड बंदे होते थे ना कि मतलब ये गलत काम कर रहे हो तो आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो अकॉर्डिंग टू देम दिस इज द ओनली रीजन दे आर कटिंग डाउन द स्टूडेंट्स, और इसी रीजन से ये एडमिशन प्रोसेस और ज़्यादा हार्ड करने वाले हैं, ताकि सिर्फ जो अल्ट्रा जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, मतलब जेन्युइन के भी ऊपर जो जेन्युइन बंदे आते हैं, सिर्फ उनको ही एडमिशन दिया जाएगा। तो अगर आप इस ग्राफ की तरफ देखो तो आपको सीधा सीधा इशारा जाएगा कि 2018 से 2021 तक स्टूडेंट्स के नंबर डिक्लाइन हुए थे, फिर अगेन कोविड आ गया तो उससे और डिक्लाइन हो गए, और अगर आप 2024 का स्टार्ट देखो तो 2,89,230 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन इनरोल्ड, मतलब अभी साल खत्म नहीं हुआ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इज अ बिग इनटेक, दिसंबर में भी बंदे आते हैं। तो अब से जो एंड ऑफ द ईयर होगा उसमें एनरोलमेंट्स भी बहुत ज़्यादा कम होने वाली हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो अक्टूबर में आने का या नवंबर में आने का, दिसंबर में आने का, और आपका वीज़ा अगर अभी तक नहीं आया है, तो भाई चांसेस आर कि आपका वीज़ा इस साल नहीं आएगा। ये आप एज अ बैड न्यूज़ ले लो या एज अ रियलिटी चेक ले लो, वो आपके ऊपर है, बट दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ, और सच से आप भाग नहीं सकते। काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार आप डिमोटिवेट कर रहे हो, आप हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो और आप नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हो, एंड दैट इज़ फाइन बिकॉज यही सच है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। और ये मैं एक लिंक की बात नहीं कर रहा, आप तीनों लिंक चेक करना जो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस और मुश्किल होने वाला है और स्टूडेंट्स का नंबर और कम होने वाला है। अगेन ये जो मैं आपको पॉलिटिकल रीजन बता रहा था कि वी डीपली रिमेन कंसर्न्ड अबाउट द सीवियर इकोनॉमिक डैमेज लेबर हैज इन्फ्लिक्टेड ऑन रीजनल एंड स्मॉलर यूनिवर्सिटीज एज वेल एज प्राइवेट हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में कोई भी एक्चुअल रीजन आपको नहीं बता रहा, सब एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हैं। कोई इलेक्शन जीतने में लगा हुआ है, तो कोई अपनी इकोनॉमी सुधारने में लगा हुआ है, और कोई सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ब्लेम करने में रखा हुआ है। बट एंड रिजल्ट क्या है कि भाई स्टूडेंट्स का नंबर जो कम हो जाएंगे उससे इफेक्ट तो देखो स्टूडेंट्स का ही होगा। कोई भी मतलब कंपनी कोई भी कहानी बना दे, कोई मिनिस्टर कुछ भी बोल दे, अल्टीमेट सफर कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी, क्योंकि जो एजुकेशन सेक्टर है वो फोर्थ बिगेस्ट फैक्टर है जो ऑस्ट्रेलिया में पैसे लेके आता है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर आप फीस देखो, भाई हम डोमेस्टिक स्टूडेंट्स से ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा फीस देते हैं सेम कोर्स की। तो ये काफ़ी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया इस मूव को, कि आप एक ऐसी इकोनॉमी को बंद कर रहे हो जहाँ से आपका सबसे ज़्यादा पैसा आता है, या वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट जहाँ से आपको आता है। तो ये अभी के लिए ये न्यूज़ भाई फाइनल है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये भी बोला कि इट इज़ शेमफुल दैट एजुकेशन मिनिस्टर जेसन क्लेयर अवॉर्डेड सो मच स्क्रूटिनी बाय कीपिंग दिस अनाउंसमेंट सीक्रेट अंटिल टुडे। क्योंकि ये भाई सीधा बॉम्बशेल की तरह गिरा स्टूडेंट्स के ऊपर। लोग अभी भी एप्लीकेशन डाल रहे थे, लोग अभी भी वीज़ा की वेट कर रहे थे, लोग अभी भी अपने एप्लीकेशंस को और इंप्रूव करने में लगे थे, और कई कई लोग तो अपना सेकंड टाइम वीज़ा भी डालने में लगे थे। बट ये जो न्यूज़ एकदम एक होता ना कि सीधा आपके सर पे बॉम्ब गिरा दिया, और ये बिल्कुल वैसी न्यूज़ है। एंड क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने आप बोली है, तो दैट मीन दिस विल नॉट चेंज एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। हो सकता है 25 में को रियलाइज हो जाए कि यार हमने गलती कर दी, स्टूडेंट्स को वापस बुला लेना चाहिए, बट फॉर द मोमेंट ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली। और काफ़ी लोग वरीड हैं कि भाई स्टूडेंट्स वगैरह इसको ना प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे अगर आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ देखा हो, कनाडा में सेम चीज़ हुई है इमिग्रेशन को लेके, एंड पीपल हैव बीन प्रोटेस्टिंग। 70 से 80 हज़ार लोग ऑलरेडी प्रोटेस्ट पे हैं कि यार हम जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, हम जो इमिग्रेशन वाले बंदे यहाँ पे आते हैं एज अ माइग्रेंट, एज एन इमिग्रेंट, वो आपकी इकोनॉमी में इतना बूस्ट लाते हैं जो आपके लोकल बंदे नहीं लाते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इकोनॉमी में जो भी गैप्स होते हैं, जो काम ये लोग गोरे लोग नहीं करना चाहते, वो भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही करते हैं यहाँ पे आके। और सबको पता भी होगा, जो यहाँ पे स्टूडेंट है और ये वीडियो देख रहा है उसको भी पता होगा मैं किन किन कामों की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक द गवर्नमेंट इज नॉट रिकग्नाइजिंग की हाउ इंपॉर्टेंट द स्टूडेंट्स आर। और शायद इतना हार्श चेंज होने के बाद जब इनको लगेगा कि हमारी इकोनॉमी सही में डिक्लाइन पे जा रही है, हमारा बजट भी डाउन जा रहा है, तब शायद ये स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें। बट एज फॉर 2024 दिस इज द फाइनल सेगमेंट, दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट। कि मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ, शायद मैंने शुरू में मैसेज मेंशन ना किया हो, तो जो एग्जैक्ट नंबर है दैट विल बी 145,000 प्लस 95,000। तो मतलब सिर्फ 2,40,000 बच्चे आया करेंगे ऑस्ट्रेलिया में
एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पूरे साल के अंदर। भाई ये बहुत ज़्यादा कम नंबर है, बट दिस इज समथिंग दैट यू कांट रियली हेल्प। और फिर इस पे लोगों का रिएक्शन क्या था, अगर आप डिफरेंट सेक्टर्स की इसमें आप, मैं एक एक चीज़ रिपीट नहीं करूंगा वरना आपको वीडियो बहुत नॉनसेंस लगेगी। सो मेक श्योर यू डू रीड दिस आर्टिकल, तीनों आर्टिकल पढ़ना, आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी कि आज जो फाइनल चेंजेस आए हैं इसके अंदर वो क्या क्या हैं, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जो कैप लगाई है वो क्यों लगाई है। और ये सिर्फ तो अभी हम एप्लीकेशन की बात करें, जो एक्चुअल इनरोलमेंट्स का नंबर होगा यूनिवर्सिटीज़ में वो और कम होने वाला है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो 2,40,000 पूरे ऑस्ट्रेलिया के हर कॉलेज का मिला के है, वेट कोर्सेज प्लस द यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटीज़ का नंबर तो और कम हो गया। देन आप कैलकुलेट करो कि यार ऑस्ट्रेलिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ है और कितने बंदे अप्लाई करते हैं। और हम सोचते हैं कि यार देसी लोग ज़्यादा आते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से बंदे आते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने। तो भाई आपका कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है, आपके वीज़ा के चांसेस और ज़्यादा गिरने वाले हैं। एंड मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपका वीज़ा आ चुका है तो भाई आप अपने आप को बहुत लकी मानो, क्योंकि आपके बाद जो बंदे आना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया में उनके लिए प्रोसीजर भाई बहुत बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। एंड दैट इज़ सैड ट्रूथ, हार्श रियलिटी, जो समझना समझो, भाई एक्चुअल ट्रूथ यही है। और इस पर गवर्नमेंट ये भी कह रही थी कि ऑस्ट्रेलियन की जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, छोटी यूनिवर्सिटीज़ है, उनको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होगा, बिकॉज उनकी मेजोरिटी इनकम स्ट्रीम आती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट से। अगर आपने वही नंबर कम कर दिए या उनकी यूनिवर्सिटी में अगर बंदे जा ही नहीं पाएंगे तो भाई उनकी फंडिंग का क्या होगा। बट भाई यही थी मेरी बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो अबाउट द न्यू कैप ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। होप दिस मेक्स सेंस टू यू। दिस इज अ सैड न्यूज़, डिसअपॉइंटिंग न्यूज़, बट मैं मॉनिटर करता रहूंगा इसको अगर कोई फ्यूचर में चेंजेस आते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।